दोस्तों, ये मूर्ति देख के आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई साधु है, तो शायद आप सही कह रहे हैं। एक साधु है, एक मुनि है, या मुनिवर जो बोलते हैं ना, वो तमिलनाडु में वो शिवा के भक्त थे। दूसरे जिस तरीके से उसके बाल है, जिस तरीके से वो बैठा है, जिस तरीके से वो दिख रहा है, उससे दूसरा जो पता चलता है वो कोई शिव भक्त है, कि जिसको हम शैविज्म बोलते हैं। उसी का है, हाथ में डंडा है, थोड़ा पेट बाहर आया है, तो ये मुनि ही लगता है, योद्धा नहीं है। अगर योद्धा होता तो मस्कुलर होता, उनको पेट बीट नहीं रहता। और उसके हाथ में एक डंडा है, डंडा शायद चलने के लिए, डंडा शायद वो बहुत घूमते थे तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा मेरे को जो लगता है ना उनमें, एक तो वो क्रॉस लेग पद्मासन में बैठे हैं। ये पद्मासन की पोस्चर जो है, ये योगासना में, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, उसके लिए बनाई जाती है। उनके एक हाथ में डंडा है। कई बार ये जो अगस्त्य ऋषि दिखाए जाते हैं ना, उनके हाथ में कमंडलू दिखाया जाता है। कई बार नहीं, बहुत से बार। यहाँ शायद एक हाथ में कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ तोड़फोड़ हो गई है, शायद उस हाथ में कमंडलू हो सकता है। मगर कमंडलू का आइडेंटिफिकेशन करना, ये इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगस्त्य ऋषि के लिए। आपको अगस्त्य ऋषि बहुत से अलग अलग फॉर्म में दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा वेरिएशन इनका आपको मिलेगा विजयनगर में। उसमें भी ज़्यादा ये आनंदपुर ताड़ीपत्री के आसपास जो मंदिर है, लेपाक्षी होगा, बग्गा रामलिंगेश्वर होगा, नहीं तो चिंतला वेंकटरमण होगा। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ ये इनके आपको बहुत से अलग अलग फॉर्म में दिखाई देंगे। लेपाक्षी में तो उनके मेरे ख्याल से कम 7 या 8 अलग अलग तरीके से इनके मूर्तियाँ बनाई हैं, जो सब एक दूसरे से अलग है। हमने उस पर वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखिए। तो ये जो मूर्ति है वो मेरे को अगस्त्य ऋषि की लगती है, जिसके लिए मैंने कारण बोला। एक तो शैवाइट्स के हैं, शिवा पंथ के हैं, हाथ में डंडा है, थोड़े सीनियर है, दाढ़ी मूछे रखी है, बाल जटा मुकुट हो गए उनके, हाथ में कमंडल है या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि एक हाथ डिस्ट्रक्ट हो गया है। आपको क्या लगता है? ज़रूर बोलिए। मंदिर के बाहर अगर कोई भी मकर तोरणा में बिठाते हैं, लगाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट ही रहता है, ये याद रखना।